यह कहानी है दिल्ली का रणवीर की। रणवीर एक ईमानदार और मेहनती पुलिस वाला था। वह अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ किया करता था। रणवीर, तुम्हारे दिल्ली में अभी तक 6 साल हो चुके हैं और पूरे दिल्ली वासी तुम पर नच करता है। इसलिए मैंने तुम्हें फैसला लिया है कि तुम्हें अब दरियागंज जाना है और वहाँ भी इसी तरह हिम्मत से और हौसले से कम करना है। यस सर, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी अगर आप सब हमें मौका देंगे तो वैसे भी हमारे पास कोई भी नहीं है कि मुझे फिक्र करें। हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम उसकी चिंता मत करो। रणबीर अपने बड़े अधिकारी के बात सुनकर दरियागंज जाने की तैयारी की और अपने माँ प्रभा देवी से बातें करने लगता है। माँ, तुम आज हमारे से तुम बात नहीं कर रही हो, क्यों? तुम गुस्सा हो क्या? मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर रही हूँ कि तुम झूठे हो। इतनी गहरी बातें तुमने मुझसे छुपा कर रखी है और तुम कह रहे हो कि बात नहीं कर रही। अच्छा, अब तुम्हें पता चल ही गया। तुम्हें तो मैं दरियागंज का बात बीटेन नहीं वाला था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर मत जाओ। तुम्हें दरियागंज जाने की वजह से बहुत सारे तकलीफें हो सकती है। नहीं माँ, मुझे वहां पर जाना ही होगा। बचपन से मैं दरियागंज का कहानी सुनते हुए आया हूँ। पिताजी भी आखिरी बार वही गए थे और आज तक उनका कुछ नहीं पता चला। मत जाओ बेटा, मत जाओ। रणवीर के बचपन में ही प्रभा देवी के एक हादसे में देहांत हो गया था, लेकिन प्रभा देवी की आत्मा तस्वीर के जरिए रणवीर से बातें किया करती थी। तुम किस तरह से हमारे घर आ गए? मैंने कहा ना, मैं लगाम की कीमत एक ढेला भी कम नहीं करूंगा। मालिक, हम लोग अभी तक पिछले साल के कर्ज नहीं चुका पाए हैं। अब 4 गुना लगन कहाँ से देंगे? किसान खेती करना ही बंद कर देगा। देखिए, मैं आपको इसमें कोई भी सहायता नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सारे किसान समझ जाते हैं कि जगत से बात करने से कोई उपाय नहीं निकलेगा और सारे मिलकर धर्मवीर के पास जाते हैं, जो दरियागंज के एक बहुत बड़े आदमी और नेता हुआ करते थे। अगर तुम्हें किसानी करनी है तो तुम्हें जो मैंने कह दिया वह करना पड़ेगा। इससे हमारे लागत नहीं बचेगी साहब। धर्मवीर ने अपने 2 मुस्टंडे नौकर को बुलाया और कहने लगा, बाहर निकालो इन लोगों को, मैं देखना ही नहीं चाहता इन लोगों को यहाँ पर। उन सारे लोगों को बाहर निकलने लगे। बाहर निकालो, पता नहीं इन लोग कहाँ से भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। सारे किसान हताश और नाराज होकर वहां से चले गए। उसी दिन रणवीर को दरियागंज में पोस्टिंग हुई थी। भैया, दरियागंज चलोगे? जी जरूर चलेंगे भैया, 2 0 देने होंगे। इतने में ही वहां पर कुछ गुंडे आ गए और रणबीर को भोला भाला समझकर 30 रुपए नहीं, पूरे 300। बढ़िया भाई साहब, तो केवल 30 रुपए कह रहे हैं। अब तो बेटा पूरे 500 रुपए लगेंगे, चाहे तुम जाओ यहाँ से और न जाओ। आप एक आम नागरिक से पैसे नहीं छीन सकते। सारे गुंडे रणवीर के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। कैसे नहीं देगा पैसे, अभी देखता हूँ। यह आप सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह सरासर अन्याय है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रणवीर सबसे मदद मांगता है, कोई नहीं आता है। तब रणवीर गुंडों की खूब धुलाई करने लगता है। अरे तुम इतनी सी बात के लिए मार क्यों रहे हो? अभिषेक, स्वीकार करो, तुम किसी से पैसे नहीं छीनोगे। लेकिन तुम हो कौन? मैं इस शहर का एक नया इंस्पेक्टर रणवीर। रणवीर से यह सुनकर सारे गुंडे धूम दबाकर भाग जाते हैं। रणवीर को दरियागंज में भ्रष्टाचार की भनक लग गई थी और दूसरी तरफ धर्मवीर नई चाल चल रहा था। इस शहर में एक लाल चंदन के शहर है, उसे हमें संभाल कर रखना होगा। जी मालिक, क्या सेवा कर सकता हूँ?
आपके? मैंने सुना है कि थाने में एक दरोगा आया है। हमें यार लाल चंदन के गांव को गुप्त रखना होगा, वरना हमें दिक्कत हो जाएगी। रणवीर को दरियागंज में आकर पूरे 10 दिन बीत चुके थे। रणवीर धर्मवीर के बारे में सब कुछ जान चुका था। अगर हमें दरियागंज में भ्रष्टाचार से बचाना है, हमें कैसे भी धर्मवीर को पकड़ना होगा। यस सर, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं, हमें धर्मवीर को पकड़ने के लिए ऐसा मौका नहीं मिलेगा हमें। रणवीर और उनके पुलिस वाले रात को 2 बजे धर्मवीर के घर चुपके से चले जाते हैं। धर्मवीर एक तस्वीर के सामने बातें किया कर रहा होता है। प्रभा दीदी, आज भी मैं कोई भी गलती नहीं की। मैं आज भी सभी लोगों का भला करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम बहुत बड़ा फंसने वाले हो, धर्म। रणवीर धर्मवीर को फोटो से बातें करता हुआ देखकर सहल जाता है और जैसे ही धर्मवीर के पास जाकर तस्वीर देखता है, उसका फोटो में प्रभा देवी यानी रणबीर की मां होती है। यह नहीं हो सकता, आखिर यह कैसे संभव है? कौन हो तुम? इतनी रात में तुम हमारे घर आकर क्या कर रहे हो? हमारी माँ का तस्वीर है, जिनका नाम प्रभा देवी था। लेकिन तुम कौन हो या तस्वीर तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तब धर्मवीर ने सारी सच्चाई बताई। मैं तुम्हारा मामा हूँ बेटा। प्रभा देवी हमारी बड़ी बहन थी। कई साल पहले तुम्हारी माँ और पिताजी दोनों लापता हो गए थे। तुम्हारे पिता तो आज तक नहीं मिले और मेरी बहन गुजर गई। रणवीर और धर्मवीर बातें कर ही रहे थे कि चारों तरफ हवाएं चलने लगी और एक रोशनी चमकने लगी जो एक पूरे रात में एक सूरज की समान थी। गांव के सारे लोग इस रोशनी को देखने के लिए जंगल की तरफ चले गए। रोशनी लाल चंदन के गांव से आ रही थी।